नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित में हमारा चैप्टर 7 चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आज हम विभाजन सूत्र के बारे में करने जा रहे हैं। विभाजन सूत्र में सबसे पहले हमारे पास आता है कि कोई भी दो बिंदु दिए जाएं। मान लो हमें एक बिंदु दे दिया जाए x1 और y1, दूसरा बिंदु b बिंदु x2 और y2, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा AB। इस AB पर कोई एक बिंदु अगर लिया जाए तो वो इस रेखा को बांटेगा, विभाजित करेगा। विभाजन का मतलब बांटना। अब वो किस अनुपात में बांटता है, और अगर अनुपात दिया हो तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, वो ही विभाजन सूत्र कहलाता है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक है उसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक तो होता है आंतरिक विभाजन और एक होगा बाह्य विभाजन। सबसे पहले हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आंतरिक विभाजन किसे कहते हैं? आंतरिक विभाजन का मतलब है कि अगर कोई भी बिंदु इन दोनों बिंदुओं के बीच में उपस्थित है, बीच में कहीं पे भी हो सकता है। मान लो C बिंदु यहां पर है जो इस रेखा के इन दोनों बिंदुओं के बीच में है, तो ये C बिंदु इस रेखा को आंतरिक विभाजित करता है। आंतरिक विभाजित करने का मतलब अंदर की ओर दो भागों में बांटता है। अगर इस भाग को हम अनुपात M1 और इस भाग को हम अनुपात M2 लेके चलें तो हम कहेंगे कि C AB को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है या आंतरिक विभाजित करता है। अंतः विभाजन है। हम ये मान के चलेंगे कि C जो है वो इस AB को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजन है। अगर M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजन है तो इस C बिंदु के निर्देशांक x, y लेने पर इस x और y के मान ज्ञात करने का सूत्र है, जिसे अंतः विभाजन का सूत्र कहते हैं। जिसके अनुसार हमारे पास x को ज्ञात करने का सूत्र तो है M1 x2 M1 x2 प्लस M2 x1 M2 x1 बटे M1 प्लस M2। इस सूत्र की सहायता से अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के x निर्देशांक को ज्ञात किया जा सकता है। कुछ इसी प्रकार से y निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, इसका उपयोग करते हुए हम y निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में टॉपिक आता है हमारे पास बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब है कि हमें अगर कोई दो बिंदु A और B दे रखा है, जिसमें A के निर्देशांक x1 y1 और B के निर्देशांक x2 y2 हों, तो एक बिंदु C इन दोनों के बीच में ना होकर बाहर की ओर उपस्थित हो। बाहर की ओर उपस्थित होने का मतलब इस रेखा पर नहीं है, इस रेखा से बाहर कहीं बिंदु C है। अगर इस रेखा को आगे बढ़ाएं तो ये C बिंदु पर काटता है। इस रेखा पर नहीं है लेकिन इस रेखा को आगे बढ़ाने पर वो C बिंदु पर काटता है। तो उस स्थिति में इस C बिंदु को A B का बाह्य विभाजन कहते हैं। यहां हम C को AB का बाह्य विभाजन कहेंगे। बाह्य विभाजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बाहर काट रहा है, इस A और B रेखा के मध्य उपस्थित नहीं है। अगर अंदर होता तो अंतः विभाजन होता, बाहर है बिंदु तो इसलिए बाह्य विभाजन है। इस बाह्य विभाजन में हम ये मान के चलते हैं कि A से C तक जो मान है वो M1 है, B से C तक जो मान है वो M2 है। तो उस स्थिति में इस C का AB के साथ अनुपात M1 अनुपात M2 माना जाता है। और अगर इस C के निर्देशांक x और y हों तो x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र जो बनता है
वो हमारे पास है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। कुछ इसी प्रकार से y निर्देशांक निकालने का सूत्र होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इस सूत्र का उपयोग करते हुए बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर कोई भी बिंदु दे रखा हो और हमें अनुपात पूछ लिया जाए तो हम मान के चलते हैं कि वह k अनुपात 1 में बांटता है। हम k का मान निकालेंगे, जो भी k का मान आएगा उसी को अनुपात मानते हुए अंतः या बाह्य विभाजन के अनुसार उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इस पर आधारित हमारी प्रश्नावली रहेगी, प्रश्नावली 7.2। पहला सवाल कर रहे हैं इसमें 7.2 प्रश्नावली का, जिसमें दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात इस सवाल में हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, -1,7, दूसरा बिंदु 4,-3, इसको 2:3 में विभाजित करने वाले, यानी ए बी एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु। अगर ये माइनस में अनुपात दिया होता तो बाह्य विभाजन होता, प्लस में दिया है इसलिए अंतः विभाजन मान के चलेंगे जब तक कुछ ना दिया जाए। अगर वो लिख देता है अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन तो उसके अनुसार लेके चलेंगे। अगर कुछ ना लिखा हो, प्लस में दिया हुआ हो अनुपात, तो अंतः विभाजन, और माइनस में दिया हो तो बाह्य विभाजन मान के चलते हैं। मान लेते हैं सी बिंदु ये है, इस सी बिंदु द्वारा इसको 2:3 के अनुपात में बांटा जा रहा है। इस सी के निर्देशांक अगर x और y मान के चलते हैं तो x और y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए x1 का मान, पहला बिंदु -1, y1 का मान 7। यहाँ ये निश्चित है कि x1 और y1 क्या मान के चलेंगे, जो पहला बिंदु होगा उसी को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानना पड़ेगा। हम उल्टा नहीं ले सकते। ये नहीं है कि इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लोगे, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार x2 का मान 4, y2 का मान -3, m1 का मान 2, m2 का मान 3। x का मान निकालने का सूत्र था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। m1 का मान रखते हैं, m1 का मान दिया हुआ है हमें 2 गुणा x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, ये रहा, x1 का मान -1 बटे m1 2 प्लस 3। इसको हल करेंगे। x बराबर 2 को 4 से गुणा 8, 3 को -1 से गुणा -3, 2 में 3 जोड़ेंगे 5। इस प्रकार 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/5 अर्थात 1 आ जाएगा। y निर्देशांक निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें मान रखेंगे m1 का मान 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 7 बटे 2 प्लस 3। 2 को -3 से गुणा -6, 7 को 3 से गुणा 21 बटे 3 और 2 जोड़ेंगे 5, -6 प्लस 21 करेंगे 15, 15 में 5 का भाग देंगे 3, अर्थात x का मान 1 और y का मान 3, या ये कह सकते हैं कि 1,3 AB को 2:3 में विभाजित करता है। इस प्रकार से हमें पहला सवाल हल करना था।
7.2 का ये पहला सवाल है हमारा। इस प्रश्नावली का इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वैसे सवाल नंबर 1 जो था वो भी 2013 के एग्ज़ाम में आया हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन सवाल नंबर 2 भी एक इम्पॉर्टेंट सवालों में से है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब बांटना, समान 3 भागों में बांटना समत्रिभाजन कहलाता है। यहां हमें एक रेखाखंड सॉल्यूशन में ए जिसके निर्देशांक 4-1, दूसरा रेखाखंड बी जिसके निर्देशांक -2,-3, इस ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। इसके 3 समान बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। अब 3 बराबर टुकड़े करने का मतलब है, अगर मैं इस रेखा को यहां से काट दूं और यहां से काट दूं, ये 3 टुकड़े बन गए, और उसने समान 3 टुकड़े का है, इसका मतलब ये तीनों टुकड़े समान होंगे लंबाई में। इसकी लंबाई जो होगी तीनों टुकड़ों की वो समान होगी। मान लेते हैं ये टुकड़ा सी है और ये टुकड़ा डी है, यानी ये जो बिंदु जहां से हमने काटा है उस काटने वाले स्थान का नाम दे दिया सी और डी। हमें इस सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटने वाले 2 बिंदु सी और डी दिए हुए हैं। उन बिंदुओं सी और डी को के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए एक आसान सा तरीका, ये 3 बराबर टुकड़े बने। अगर इस सी के लिए देखें तो इधर तो 1 टुकड़ा बचा और इधर 2 टुकड़े बचे। इसका मतलब सी ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। यानी ये जो सी है वो इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार डी ए बी को, अब डी बताओ कितने अनुपात में विभाजित करेगा। डी के इधर कितने टुकड़े रह गए, 2, और इधर कितने टुकड़े हैं, 1। इसका मतलब डी इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। तो ये हमें अपने हिसाब से निकालने पड़ेंगे इस चित्र की सहायता से। तो यहां पे लिखेंगे 2:1 में विभाजित करता है। अब सबसे पहले हम सी के निर्देशांक निकालते हैं, फिर डी के निर्देशांक निकालेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले सी के निर्देशांक। अगर सी के निर्देशांक निकालते हैं तो सी के लिए x1 का मान, पहला बिंदु 4, y1 का मान -1, x2 का मान -2, y2 का मान -3, m1 का मान, क्योंकि 1:2 में विभाजित करता है सी इसलिए 1 होगा, m2 का मान 2 होगा। x का मान निकालने का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मान रखेंगे इसमें x बराबर m1 का मान हमारे पास 1 है, तो 1 गुणा x1 2 का मान -2 प्लस 2 गुणा 4 बटे 1 प्लस 2। हल करेंगे, -2 प्लस 8 बटे 3 घटाएंगे 6 बटे 3 अर्थात 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। सूत्र था, ये सूत्र लिखना जरूरी है, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। m1 प्लस m2, m1 का मान 1, y2 -3, 2 -1 बटे 1 प्लस 2। हल करेंगे, -3 - 2 बटे 3 -5 बटे 3 अर्थात C के निर्देशांक
हमारे पास आ जाएंगे, सी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 2,-5/3। इस प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। अब डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। डी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए वही विधि हमारे पास जो अभी उपयोग में लेते आ रहे हैं। सबसे पहले डी के निर्देशांक निकालने के लिए x1 का मान तो वही रहेगा 4, y1 का मान -1, x2 का मान लिखेंगे -2, y2 का मान -3। इसमें m1 का मान आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2:1 में विभाजित कर रहा है, और m2 का मान आ जाएगा 1। x का मान निकालना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 मान रखेंगे तो 2 गुणा 4 -2 प्लस 1 गुणा 4 बटे 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 बटे 3 -4 प्लस 4 0, 0 में किसी का भी भाग दें तो 0 आता है। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर हो जाएगा m1 का मान 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -1 बटे 2 प्लस 1। हल करेंगे -6 -1 बटे 3 -7 बटे 3, अर्थात डी के निर्देशांक आ जाएंगे 0, -7 बटे 3। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल हल करना है। अन्य सवाल अगली वीडियो में हल करेंगे। कोशिश कीजिए इन सूत्रों को याद करने की। उसके बाद के जो पार्ट हैं वो अगली वीडियो में करवा देता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।